तो नहीं है कि बच्चा कमजोर ही होगा, हो सकता है कि बच्चा हेल्दी भी हो। तो प्रेशर क्या है उस समय देख के ही पता चलता है कि प्रेशर हमने कितना देना है। अभी आते हैं सर बच्चे पे। बच्चे को पहली बात तो आज के समय में ऐसा कुछ होगा नहीं, बच्चे को सीपीआर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी हमें अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। यदि हम अवेयर रहेंगे तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, नहीं तो हम किसी की सहायता नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए ये बच्चा है, इसको क्या है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, तो इसको क्या है अडल्ट की तरह हम नहीं पूछ सकते हैं। तो इसको करना क्या है, साथ साथ मैं बता रहा हूं, मेरे साथी करके बताएंगे कि इसका रिस्पॉन्सिवनेस कैसे चेक करना है। जैसे हम बच्चे को खिलाते हैं सोना, बाबू, बेबी, जो भी हम अपने घर का नाम रखते हैं बच्चे का, उसको क्या है हाथ पांव की हरकत करेगा। देखिए बेबी, हाय बेबी, हेलो, हाय। क्या है बच्चे ने कोई हरकत नहीं करी। सीपीआर के बारे में जाना। इसके बाद अभी हम बताएंगे कहीं पे भी कोई भी दुर्घटना हो जाता है, चाहे हमारे घर पे हो, सड़क पे हो, कहीं पे भी हो, तो किसी को अचानक कुछ दूर जैसे हॉस्पिटल ले जाना है, अगर कोई साधन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो मौजूदा जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसके मदद से हम कैसे आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे कि गांव में अगर किसी को ले जाना होता है तो नॉर्मली लोग खटिया पे टांग लेते हैं। खटिया पर ले जाने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? 4। फिर भी खटिया पे कंफर्टेबल नहीं है, गिरने का भी खतरा है और ज्यादा दूर तक ले जाना भी कठिनाई होगा। तो हम अभी बताएंगे जो हमारे पास अवेलेबल साधन होता है उसके मदद से आसानी से स्ट्रेचर कैसे बनाना है। जैसे कोई भी मेडिकल टीम आ जाएगा, वो नहीं कि रोड पे बाढ़ जैसा हालत हो जाता है, उसको बोलते हैं अर्बन फ्लड। वो क्या है मैन मेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहां से जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको कमी की वजह से बाढ़ आता है। एक होता है फ्लैश फ्लड, जो कि उत्तराखंड में कुछ दिन पहले सबसे बड़ा उदाहरण है जो आया था। एक ही जगह पे बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश हो जाना, फ्लैश फ्लड कहलाता है। ठीक है। एक होता है रिवराइन फ्लड, जो नॉर्मली इस हमारे इलाके में बिहार के कुछ भाग में और झारखंड में आ सकता है, जो नदी का जल स्तर बढ़ने से हो, चाहे अत्यधिक वर्षा से हो जाए या फिर कुछ बड़ी नदियां जो ग्लेशियर के पिघलने से भी जल स्तर बढ़ जाती है। ठीक है। ऐसे ही कुछ कोस्टल फ्लड होता है जो समुद्र के किनारे वाले इलाके में जैसे साइक्लोन की वजह से बढ़ जाता है, सुनामी की वजह से आता है। तो किसी भी कार आराम से कैरी करेगा। अगर 5 लगा लिया तो एक नॉर्मल व्यक्ति का 60 से 80 किलो का वेट लगभग होता है नॉर्मल व्यक्तियों का। उसको 5 बोतल अगर ऐसे बांध ले तो पानी में डूबने नहीं देगा। इसी प्रकार से हमारे पास बना सकते हैं। अगर ये सब भी नहीं है तो हमारे घर में वॉलीबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल भी है। एक फुटबॉल एक आदमी का जान बचा सकता है बाढ़ के समय में। कपड़े की मदद से लपेट के अगर चेस्ट के बाद बांध लें। ये नारियल है, ये नारियल भी अगर 6 से 8 नारियल को अगर इकट्ठा किसी वजह से बांध दिया जाए या बोरी में भी डाल करके उसको अगर आप बढ़िया से कवर करके पकड़ लेंगे तो न डूबेगा ना आपको डूबने देगा। उसका उतना पार है। वो नहीं कि रोड पे बाढ़ जैसा हालत हो जाता है, उसको बोलते हैं अर्बन फ्लड। वो क्या है मैन मेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहां से जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको कमी की वजह से बाढ़ आता है। एक होता है फ्लैश फ्लड, जो कि उत्तराखंड में कुछ दिन पहले सबसे बड़ा उदाहरण है जो आया था। एक ही जगह पे बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश हो जाना, फ्लैश फ्लड कहलाता है। ठीक है। एक होता है रिवराइन फ्लड, जो नॉर्मली इस हमारे इलाके में बिहार के कुछ भाग में और झारखंड में आ सकता है, जो नदी का जल स्तर बढ़ने से हो, चाहे अत्यधिक वर्षा से हो जाए या फिर कुछ बड़ी नदियां जो ग्लेशियर के पिघलने से भी जल स्तर बढ़ जाती है। ठीक है। ऐसे ही कुछ कोस्टल फ्लड होता है जो समुद्र के किनारे वाले इलाके में जैसे साइक्लोन की वजह से बढ़ जाता है, सुनामी की वजह से आता है। तो किसी भी कारण था ताकि हम लोग को पता है कि हाँ स्ट्रेचर चाहिए होता है, पता है कि ये बैंडेज चाहिए होता है या फिर हाथ में सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन ये चीज जो है हमेशा अस्पताल में भी कभी कभी नहीं उपलब्ध होती है। तो कैसे हम लोग अपने आसपास के सामान से ये चीज करके बचा सकते हैं, अपने आसपास किसी की जान बचा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारी इन्होंने बताया जो हमें नहीं पता था। कैसे स्ट्रेचर बना सकते हैं, कैसे ब्लीडिंग को रोक सकते हैं, कैसे CPR दे सकते हैं। क्योंकि आपदा जो है इसका एक ही नियम होता है कि पहले अपने आप को उसके लिए तैयार कर लेना,
और जब आपदा आए तो कैसे एक्ट करना है, क्योंकि जैसे ही पैनिक करेंगे हम, आपदा जब आएगी तो हम लोग पैनिक कर जाते हैं, डर जाते हैं, उसके बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब पैनिक कर जाएंगे तो हम आपदा से आधा ऐसे ही हार जाएंगे। तो यही हमारा उद्देश्य था कि हम लोग पहले आपदा से प्रिपेयर हो जाए।